स्वागत है दोस्तों आपका IBPS की जो सीरीज हमारी टॉपिक वाइज चल रही है उसमें आज का टॉपिक है हमारा एवरेज। तो बिना देरी किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इज 15। द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 5 स्टूडेंट is 13 and the average marks of the last 5 students is 17. What is the marks of the फिफ्थ स्टूडेंट? देखिए टोटल स्टूडेंट हमारे पास 9 है। अगर हम इसको इस तरह से लें, स्टूडेंट हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसने कहा कि फर्स्ट फाइव का मतलब 1 2 3 4 5 और लास्ट 5 है ना। लास्ट 5 का मतलब 1 2 3 4 5। ये जो एक नंबर है वो कैसा है, दोनों में कॉमन है ना। व्हाट इज़ द मार्क्स ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट, और इसी के मार्क्स पूछ रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है कि इधर के अगर नंबर हम n मान लें या n1 मान लें और इधर के n2 मान लें, है ना, टोटल नंबर हमारे कितने हों, n हों। ठीक है, तो इसका एवरेज a1, इसका एवरेज a2, इसका एवरेज a। ठीक, और ये कॉमन वाला है। कॉमन वाले हो सकता है यहाँ एक कॉमन हो सकता है यहाँ मोर देन वन, हो सकता है वन कॉमन हो और ये भी हो सकता है कि मोर देन वन हो। तो इसको जो नंबर दिया हमने कॉमन वाले को एन कॉमन एंड एवरेज ऑफ AC। ठीक, तो ये जो होता है इसका एक जनरल सा फॉर्मूला होता है कि N1 A1 प्लस N2 A2 इक्वल्स टू n कॉमन इंटू कॉमन का एवरेज, ए कॉमन का मतलब कॉमन नंबर्स का एवरेज प्लस टोटल नंबर और टोटल का एवरेज। ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा लर्न करके रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका टाइम बचा देगा, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास क्या क्या है, यहाँ हमारे पास क्या क्या है ज़रा देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ N1 देखिए, पहले 5 और दूसरे N1 और N2 दोनों 5 हैं, है ना। और टोटल N कितना है अपने पास, 9 स्टूडेंट हैं। क्लियर, टोटल N कितना है अपने पास, 9 स्टूडेंट हैं। अरे मेरा वो कलर कहाँ गया, ये था शायद। ठीक है, तो सारी वैल्यूज रख दीजिए। आपको फाइंड करना है फिफ्थ नंबर, मतलब NC करना है। तो मैं अगर NC लिख दूं तो ये हो जाएगा जी अपना N1 A1 प्लस N2 A2 माइनस N इंटू A। N1 है मेरे पास 5 और इसका एवरेज है फर्स्ट 5 नंबर्स का, 5 स्टूडेंट इज 13, सो दिस इज 13 and the average marks of the last 5 student is 17 plus 5 into 17। टोटल एवरेज है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 9 और एवरेज है 15। क्लियर, मुझे इसमें यहाँ थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, है ना। सो नंबर कितना हो जाएगा जी अब NC। अच्छा, इसका जो एवरेज है NC A, तो NC तो 1 ही है, इसको 1 ही रख दीजिए। क्यों, इसको 1 रख दीजिए। तो अब इसका एवरेज कितना आ जाएगा, AC इजकल टू 1 रखने पे तो AC ही रह गया। ये हो गया 13 5 जा 65 प्लस 17 5 जा 85 माइनस 7 135। क्लियर, दिस बिकम 0 and this become 150 minus 135 is equal to 15, I think 15। तो एवरेज ऑफ द कॉमन नंबर इज 15। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला इसलिए भी आप लोगों को बताया क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड
कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप इस फॉर्मूले को जरूर आप ध्यान रखना। ऑप्शन बी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, द एवरेज वेट ऑफ P and his 3 friends is 55. If P is 4 kg heavier than the average weight of the other 3 friends, तो भाई P को अलग रखिए, P को यहाँ रखिए और 3 अदर फ्रेंड ये हैं, ठीक, 3 अदर फ्रेंड्स अलग रख दीजिए, IED फ्रेंड्स अलग हो गए। अगर इनका x मान लिया जाए तो इसका वेट हो गया x+4, ठीक। अच्छा, तो x+4 प्लस, अब ये 3 है तो इन 3 का टोटल वेट हो जाएगा 3x, है ना। डिवाइडेड बाई अगर हम 4 करें तो इनका एवरेज कितना है? 55 के बराबर आ जाना चाहिए। अब 4 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो गया जी 4x 1 और 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 का उधर मल्टीप्लाई किया तो 120, तो 4x जो है ये दिस बिकम -4, सो x इज इक्वल टू 216 अपॉन के 4, सो दिस इज 5 and 5 54, मीन्स इनका एवरेज 3 का कितना है? अच्छा, पूछ क्या रहा है, पता क्या करना है? वट द अदर 3 फ्रेंड्स, व्हाट इज द वेट ऑफ P, सो वेट ऑफ P पूछ रहा है, सो वेट ऑफ P इक्वल्स टू जो इनका एवरेज है उससे 4 प्लस है ना, इक्वल टू 58 kg है ना, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कॉलेज A हैज 180 स्टूडेंट्स विद एवरेज 88, कॉलेज B हैज 320 स्टूडेंट्स विद एवरेज 27, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो एवरेज मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट, सबका एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए 180 का तो इसके एवरेज में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 इंटू 88 प्लस बी वाले का बी वाले एवरेज में कर दीजिए 320 इंटू एवरेज है इसका 72 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? 180 तो इसके और 320 इसके, है ना। कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 यही होगा ना, प्लस इसका भी कर लो 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 23, एक बार करके देख लेना, अपॉन के 500, सो दिस बिकम 0448 एंड दिस विल कम 8, ये भी 8, ये 4 और 500, 10 से 0, 1 से ये कहीं मिस्टेक होगी क्या? 4 नहीं, ये 3 है ना, ये 3 होगा, ऐसे कर दूँ 8 and 3 एंड 5 7 जा 35, 3 बच गया, फिर 7 जा 35, फिर 3 बच गया, है ना, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, पॉइंट लगा दिया, फिर 7, 3 बच गया, फिर 6, ये हो जाएगा। देखिए ज़रा मैच कर रहा है, 77.6। एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना, मे बी कहीं गलती हो भी सकती है, वैसे कोशिश किए नहीं हो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 28 इफ 6 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, ठीक है, 4 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेकेंड, कोई बात नहीं, एंड द थर्ड नंबर रिमेन्स सेम, ठीक है, देन द न्यू एवरेज लास्ट 2 नंबर इज 30, लास्ट 2 नंबर का, इफ द थर्ड नंबर इज 36 द फर्स्ट नंबर इज, देखिए इसका पहले क्या दे रखा है, 3 नंबर है ना, तो अगर हम ABC मान लें तो, या X ऐसे मान लें, पहले का A का X है, B का Y और C का तो उसने दे रखा है 36 है,
है ना। तो इस केस में x प्लस वाई प्लस 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज 28 इंटू 3 मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 28 4 और 8 minus 36. So this x plus y become 8 and 4. अच्छा, उसके बाद उसने कहा देन द न्यू एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर। अब इसमें से क्या माइनस किया, इसमें से क्या माइनस किया, ये अलग बात है, लेकिन इन दो नंबरों में से भाई लास्ट टू नंबर में से ये 4 माइनस कर रहा है लास्ट वाले सेकंड नंबर में से, और थर्ड वाले नंबर को एज इट इज रख रहा है। इसमें अगर 2 का डिवाइड करते हैं तब 30 होता है ना। यही तो होगा लास्ट टू नंबर का एवरेज। ये हो गया 32 इज इक्वल टू 60। सो वाई इज इक्वल टू हो गया 28। क्यों, 60 में से 32 माइनस होगा तो 28 हो जाएगा। ये 28 यहाँ रख लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 48 माइनस 28, कितने बच गए 0 और 2, तो x 20 होगा, है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द एवरेज एज ऑफ 5 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। इफ द एज ऑफ 1 फ्रेंड इज 25 ईयर, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द अदर 4 फ्रेंड। अच्छा, एक की 25 है तो देखिए टोटल की कितनी हो गई, सम ऑफ 5 फ्रेंड्स इक्वल टू कितना होगा 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। ये सम हो जाता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट। अच्छा, इसमें से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो 4 फ्रेंड की रह जाएगी, सम ऑफ 4 फ्रेंड इक्वल्स टू 100 माइनस के 25, है ना, 75 रह गया। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका 75, और नंबर ऑफ फ्रेंड्स रह गए हैं 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 2 and 5, नहीं 7 and 5, सॉरी 3 था, 3 बच गया, अरे सारा ही चला गया, 0.75, कितने ईयर्स हो गई उनकी 4 की एवरेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज रेनफॉल फॉर 5 days was 12 mm, on the 6 days it was 18 mm, what is the rainfall of all 6 days। तो ऑल 6 डेज का पहले तो सम पता होना चाहिए, फिर 6 का डिवाइड कर देंगे, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। तो देखिए 12 mm इंटू 5, ये 5 डेज का हो गया, प्लस 18 mm 6 डेज हो गई, इसको अगर कर देंगे तो कंप्लीट एवरेज आ जाएगा हमारा। दिस इज 60 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 78 डिवाइडेड बाई 6, सो दिस इज 13 mm। तो 13 mm का एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ कह रहा था, जो क्विज़ आप लोग कर रहे हैं थोड़ा सा मुझे भी रेस्पॉन्स आप दिया करो, जिससे मुझे ऐसा लगे कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये क्विज़ तैयार करने हैं, है ना। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे 40 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, 40 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा जैसे ऑनलाइन सेशन कर दिया जाए, है ना, जिसमें 40 क्वेश्चंस के लिए आपको लगभग 20 या 25 मिनट दे दी जाए। तो अगर कुछ ऐसा हो तो सजेस्ट करिए। अगर बाकी मेरा जो मुझे थोड़ा सा रेस्पॉन्स पता चले उसके लिए आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, लाइक बाइक कर दिया करो, है ना। ज़्यादा लाइक दिखाई देंगी तो थोड़ा सा मेरा भी मन लगेगा कि हाँ भाई लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों के मोस्ट ऑफ आई थिंक 10-12 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो फर्स्ट आंसर दे या फर्स्ट फाइव अपना आंसर कमेंट में डालें, है ना, कि आई एम फर्स्ट, योर आंसर इज़ दिस, या आई एम फर्स्ट लिख दो, आंसर लिख दो उसके साथ ऑप्शन ABC। थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे रेस्पॉन्स हो रहा है, हो सके तो कर देना, बाउंडेशन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसकी मैं सोच रहा था, जो अभी मैं कह रहा था 40 क्वेश्चन 20 या 25 मिनट के, उसका कोई सजेशन आप मुझे कैसे दें, कमेंट में दे सकते हैं, है ना। तो कुछ हो ऐसा
क्योंकि ऐप मेरे पास नहीं है, टू बी क्लियर ऐप नहीं है मेरे पास। तो अगर कुछ ऐसा है जहाँ है तो मैं सारा मिक्सअप करके मीन सारे टॉपिकों से एक एक दो दो क्वेश्चन लेके एक 40 क्वेश्चन का एक सेट बनाऊँ और ऑनलाइन ही सही या जो भी प्लेटफॉर्म आप सजेस्ट करें, क्योंकि आप लोग नए बच्चे हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी चीज़ों को आप जानते हैं। मेरे पास तो जॉब भी है, मुझे वहाँ भी 8-9 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो खैर अगर कुछ ऐसा हो तो बताना, थोड़ा सही लगेगा आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करके, क्यों। चलो बाकी अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 7 है, द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज़ 48 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल द बस कवर इन 10 आवर। तो बाइक से तो कोई मतलब ही नहीं, इतना आसान सवाल हो सकता है भैया। कुछ कुछ स्टूडेंट कहते भी हैं कि सर इतने आसान सवाल आते नहीं हैं, बट अब क्या करूं, मैं भी किसी रिसोर्स से ही उठाता हूं, क्योंकि सारे पेपर तो मेरे पास होना संभव ही नहीं है, तो जैसा भी मिल जाता है भाई। ठीक है, तो इसमें देखिए बाइक की स्पीड का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इसकी एवरेज स्पीड है 48 और इसको 10 आवर अगर हम चलाएंगे तो 48 इंटू 10 कितने किलोमीटर हो जाएगा, कितने किलोमीटर ही तो चल जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 480 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जैसा भी है, कुछ लोग अब इस पर कमेंट करेंगे कि ये तो क्या कहते हैं, फ्री में आ जाए तो बवाल हो जाए, कुछ ऐसा भी एक बच्चा कमेंट कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा। भैया बवाल, अब मैं क्या करूँ, मैं भी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से उठाता हूँ ये क्वेश्चन, तो कभी कभी एक आध आसान क्वेश्चन आ जाता है। और थोड़ा सभ्यता से बात करिए, कुछ स्टूडेंट तो बड़ा बदतमीजी से भी बात करते हैं, खैर कोई नहीं, आपका मन है, आप बदतमीजी भी कर सकते हैं। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 26। ठीक है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स, ये वही आ गया N1 N2 वाला है ना, 4 नंबर इज 30। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर, है ना। N1 N2 नहीं आया, नहीं कॉमन होगा इसमें, एक नंबर कॉमन होगा, 7 है ना। देखिए वही आ गया 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले 4 ये हो गए और लास्ट के 4 ये हो गए, एक हो गया जी कॉमन। तो देखिए N1 कितना हो गया 4, N2 भी 4 है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 दे रखा है 30, है ना, और एवरेज ऑफ लास्ट 4 पता करना है। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा है, टोटल नंबर कितने हैं 7 और कंप्लीट एवरेज है 26। ठीक, अब जो कॉमन वाले हैं NC कितने हैं, एक है ना, और इसका एवरेज नहीं है, तो ये फर्स्ट 4 इसमें 430 ये मान सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है कि इसमें अगर नन ऑफ दीज होता तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक, तो NC क्योंकि ये इसमें शामिल है अभी, है ना, इसमें शामिल है, तो इसका एवरेज इसी के साथ मान लेंगे। इस हिसाब से हमको निकालना है N2, तो N1 A1 प्लस N2 A2 इक्वल्स टू NA प्लस NC AC, यही तो रहता है, सारी वैल्यू रख दीजिए। N1 है मेरे पास 4 इंटू 30 प्लस N2 4 इंटू A2, इसका तो A2 तो निकालना ही है। N1 है 7 इंटू A1 है 26 प्लस ये 1 है और ये 30, है ना। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मुझे कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें ले भी नहीं सकते। इसके एवरेज के साथ इसको ले लिया है, कोई सा एक ले लेंगे, दूसरे का तो पता ही नहीं। ठीक है, तो 4A2 इक्वल्स टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया जी, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 एंड 4 18 प्लस 30 माइनस ये वाला 12, सो A2 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया 2 बच गया, 9 बच गया, है ना, 2 हो गया था ये, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। सही है ना, सही है। ठीक, और डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, 3 बच गया, 4 8 जा 32। तो ये कितना आ गया, कहीं गड़बड़ हो गया क्या भाई, $210।
92 आएगा खाली, है ना, ये गड़बड़ हुआ है। फिर से एक बार कर लें, इसमें से इसे माइनस किया तो ये बच गया था 62 और 13, हाँ 92 सही है। 8 4 2 जा 8, इसे थोड़ा सही कर लूँ। सो दिस बिकम 4 2 जा 8 और 4 3 जा 20, तो ये आएगा जी अपना 23। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The average weight of 12 people is 65. One person weight is wrongly recorded 72 kg instead of 26 kg. ठीक है, what is the correct average of weight? देखिए 72 की जगह पे 27 लिखना है, तो ये हमको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा और ये प्लस करना पड़ेगा, है ना। ये बस इतना सा कर दीजिए। तो क्या करना है, 12 इंटू 65 ये मल्टीप्लाई करो, इसमें से 72 माइनस कर दो और 27 प्लस कर दो, ठीक है। और फिर कितने से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड कर दो। एक तो तरीका ये होता है 60 12 72 और 6 78 माइनस 12 में 7 गया 5 6 रह गया 4/12, है ना। ये तो जनरल सा मेथड है, 5 और ये बच गया 7 देन 3 और 7/12, 6 1 बच गया 1, फिर कितना बच गया 3 2 5, ठीक है। ये भी हो सकता है ना। अच्छा, एक शॉर्ट मेथड ऐसे भी हो सकता है कि जो वेट में डिफरेंस आया है ना, वेट में डिफरेंस आया 45 का, इन दोनों का वेट का डिफरेंस करते 72 और 27 का, तो और टोटल नंबर कितने थे 12 थे, तो इसका इसमें डिवाइड कर लेते, -12 3 जा 36 9 बच जाता और 12 एंड 5 ये हो जाता, है ना, माइनस के। तो जो हमारा एवरेज था कितना था 65 था, उसमें से इसे हम 3.75 को माइनस कर देते, तब भी कितना आता 5 2 पॉइंट या 4 हो जाता 1 6, ये भी इतना ही आता है ना। ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में कि बस उन्हीं का डिफरेंस कर लीजिए, जो आ जाए उसे, अगर प्लस आता है तो यहाँ प्लस कर देते, माइनस आता है तो माइनस कर देते, जैसे भी आपको ठीक लगे, और आंसर तो सेम ही आना है ना। चलो नेक्स्ट, the average marks of 12 students in a class is 45, ठीक। if 2 students who scored 30 and 40 leaves the class, what is the new average, है ना। तो ये भी वही है कि 45 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा जी 45 इंटू 10, इसमें से एक तो ये लीव कर गया, एक ये लीव कर गया, अब कितने स्टूडेंट रह गए जी 8, ये न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज, ठीक है। So this is 70/8, 0 9 भी नहीं 8, सॉरी 8 और 3 डिवाइडेड बाई 8, सो 8 4 जा 32 6 बच गए, 8 7 जा 56 4 बच गए और 8 5 जा 40, है ना। इतना एवरेज आ जाएगा, न्यू एवरेज इज 47.5, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। एवरेज ज़्यादा हार्ड टॉपिक तो नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन 5 न्यू स्टूडेंट्स ईच 170 सेंटीमीटर टॉल ज्वाइन द ग्रुप, फाइंड द ओरिजिनल एवरेज हाइट ऑफ द 40 स्टूडेंट एवरेज। अच्छा, ओरिजिनल एवरेज हाइट ऑफ द 40, पहले वाला पता करना है, पहले वाला दिया। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 40, समझिए क्वेश्चन को, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 40 और इनका एवरेज 0.5 बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है व्हेन 5 न्यू स्टूडेंट्स ईच वेट। तो देखिए पहले का हम मान लेते हैं x मान लें, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 इंटू एक्स, ये टोटल हो गया इनका, है ना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज मान लिया हमने x। अब
अगर इसमें हम 5 इंटू 170 सेंटीमीटर के 5 स्टूडेंट प्लस और कर देते हैं तो इसका जो एवरेज है वो x से x प्लस 0.4 हो जाता है, 0.5 हो जाता है ना। तो एवरेज निकालते कैसे हैं, इसको अभी तो 40 थे, 5 ये हो गए तो 45। ठीक, अब इस 45 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एज इट इज रखिए 40x प्लस 70 इंटू 5 हो गया 85 इक्वल्स टू 45 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x प्लस 45 इंटू 0.5। ठीक है, x को x की तरफ ले जाइए, नंबर को नंबर की तरफ, तो 845 माइनस कितना हो गया जी 22.5 है ना, इक्वल्स टू 45x और 40x। ठीक है, ये हो गया, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के पीछे 5, अब ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, ये रह गया जी 4, 4 में से 2 गया तो 2 है ना, और यहाँ से कुछ हुआ ही नहीं था, 8 का 8, दिस बिकम 5x। तो x कितना हो जाएगा 827.5 डिवाइडेड बाई 5, सो दिस बिकम 8 बन जा 5 बन जा 5, 3 बच गए, 5 6 जा 30, 2 बच गए, 5 5 जा 27, 2 बच गए, पॉइंट लगाना पड़ गया, और 5 5 जा 25, 165.5 इतने सेंटीमीटर इसका एवरेज अब हो गया, मतलब ओल्ड एवरेज था, है ना, एक्स को तो ओल्ड एवरेज माना था, तो 165.5। कोशिश ये किया करिए कि जो फाइंड करना है उसी को एक्स माना जाए, जिससे लास्ट में जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आए तो फिर इधर उधर शिफ्टिंग ना करनी पड़े, है ना। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाई 10 स्टूडेंट इज 72 इफ द हाइएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स आर इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, बाहर निकाल दिए दोनों, है ना, एक्सक्लूड कर दिए। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 8 स्टूडेंट्स इज 75। ठीक है, इफ डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू लोएस्ट, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस किया तो लोएस्ट के बराबर हो गया, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट वाला लोएस्ट से डबल हो गया। ठीक है, मार्क्स फाइंड द सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो सम के लिए तो ये इसकी तो मुझे नहीं लग रहा कोई ज़रूरत होगी, खैर देखते हैं। हाँ भैया, ये तो मुझे लग रहा है वैसे ही कन्फ्यूज करने के लिए डालिए ये लाइन, तो द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द 10 स्टूडेंट, तो देखिए जब 10 स्टूडेंट थे तब सम कितना हो गया कि 72 इंटू 10 मीन्स ये हो गया, है ना, और जब 8 रह गए तब हो गया एवरेज 75। 600 क्यों, ठीक है, तो अब जो 2 बचे थे इसमें से माइनस कर दिया जाए तो दोनों का सम हो गया, एक्सक्लूडेड का जो निकला है 0 0 2 1, और यही सम वो पूछ रहा था, सम ऑफ एक्सक्लूड 2। चलो कन्फ्यूजिंग था तो केवल बीच में एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक तो देखो कन्फ्यूजिंग लाइन थी ये आपको कन्फ्यूज कर देती। द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू द लोएस्ट मार्क्स, है ना, इसकी तब जरूरत पड़ती जब हमें दोनों अलग अलग निकालने पड़ते, है ना। जब दोनों अलग अलग निकालने पड़ते तो देखिए पहले का अगर लोएस्ट एक्स है तो हाईएस्ट कितना हो जाता कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू लोएस्ट, तो हाईएस्ट हो जाता 2x। यही तो कह रहा है कि हाईएस्ट में से लोएस्ट का डिफरेंस लोएस्ट के बराबर है ना, इक्वल है। सो हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करते तो x आता, x को इधर ले जाते 2x हो जाता, वही मैं सोच रहा डबल x हो जाएगा, तो एक x होता एक 2x होता, तब ये 120 के इक्वल होते, तो 3x इक्वल्स टू 120, देन x इज इक्वल टू 40 और h इज इक्वल टू 80, है ना ये। लेकिन ये इतना ही पूछ रहा था, तो ये तो मेरे हिसाब से कन्फ्यूजिंग लाइन थी। ऑप्शन डी इज क्लियर, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन 30, in a class of 50 students the average weight of boys is 52 kg and the average weight of girls is 48 kg. if the average weight of all student is 50 kg find the number of boys। तो वही मैंने कहा कि बॉयज़ के नंबर मान लीजिए कि नंबर ऑफ बॉयज़ x कह दो या मैं कह दे रहा हूँ b है, b बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई भाई, टोटल तो 50 है ना, 50 माइनस बॉयज़। ठीक है, अब उसने क्या कहा 52 kg एवरेज है बॉयज़ का, तो देखिए b इंटू 52 प्लस
50 माइनस बी मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू 48 इक्वल्स टू कितना है, टोटल एवरेज के बराबर आ जाना चाहिए, मतलब तो टोटल है हमारे 50 और इनका एवरेज भी 50 है। ठीक, अब यहाँ से बी की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करिए भाई, ये हो गया 52b और प्लस के 50 इंटू 48 माइनस 48b इक्वल्स टू 50 इंटू 50, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। देखो 52 50 48 ये हो गया 4b है ना, और ये हो गया मेरा 50 इंटू 50 माइनस 50 इंटू 48, इस 4 का अदर डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 50 दोनों में कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, यहाँ बच गया 50 माइनस 48, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। कोशिश ये किया करिए कि लास्ट में ही मल्टीप्लाई करो। ये 2 हो गया, 2 से ये 2 टाइम, 2 से ये 25, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो द फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने हो गए हमारे 25, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, ओके। क्वेश्चन 14, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। 30 स्टूडेंट्स की एक क्लास में 15 ईयर्स का एवरेज है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 16 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 14 है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। सेम क्वेश्चन हो गया है ना, कर नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कर देते हैं भाई। 30 स्टूडेंट हैं तो बी बॉयज़ मान लीजिए, बॉयज़ इज इक्वल टू, अगर वी मान लो या एक्स मान लो, मन है आपका, तो गर्ल्स इक्वल्स टू कितनी हो जाएंगी 30 माइनस बी। ठीक है, ये 30 टोटल स्टूडेंट है। अब देखिए क्लास एवरेज कितना दे रखा है, 15 दे रखा है ना। अच्छा, बॉयज़ का एवरेज, द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ हो गई 16, बी इंटू 16 प्लस एवरेज एज ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 30 माइनस बी इंटू 14 ईयर, 14 इक्वल्स टू 30 स्टूडेंट की एज है जी 15। ठीक है, वही पीछे वाला, ये हो गया 16b प्लस 30 इंटू 14 माइनस 14b इक्वल्स टू, लास्ट में ही करेंगे मल्टीप्लाई है ना, तो ये बच गया भाई 2b और ये हो गया 30 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 14 है ना, b से 2 से डिवाइड कर दीजिए, कॉमन क्या आ रहा है 30 कॉमन आ रहा है, 15 माइनस 14 हो गया 1, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 यहाँ, ये तो 1 ही हो गया, 2 से ये 15, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 50, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 7 मेंस इज 67 kg एंड दैट ए 5 वुमेन इज 60 kg। ग्रुप है 7 मेंस 60 kg वेट का, 5 वुमेन्स 60 kg की, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन। टोटल का पूछ रहा है ना, कंप्लीट एवरेज, टोटल्स का एवरेज पूछ रहा है, कितना हो जाएगा जी। देखिए 7 इंटू 67 प्लस है अपना 5 वुमेन इंटू 60 डिवाइडेड बाई 7 मैन प्लस 5 वुमेन। देख लीजिए, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यहाँ तो, 7 7 या 49, 7 6 या 42 और 4 46 प्लस 300 अपॉन के 12, अब कितना हो गया 769 अपॉन के 12, 7 6 जा 12 6 जा 72 और 4 बच गए, 12 4 जा 48, 1 बच गया, 1 में तो जाएगा ना, 0 लगाया 100 हो गया, 96 है ना, 8 टाइम। ऑप्शन जरा देखा जाए 64 तो एक में ही आ रहा है, 08 भी आ रहा है, चलिए इतना ही हो गया, कंप्लीट ही हो गया फिर तो, ऑप्शन बी इज आंसर। नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 75, इफ 5 न्यू स्टूडेंट विद एवरेज मार्क्स ऑफ 60 ज्वाइन द क्लास, व्हाट इज द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज का तो वही फॉर्मूला है, न्यू एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि देखिए ओल्ड एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, 20 इंटू 75, ये तो था 20 का, तो क्लास में 75 प्लस 60 इंटू 5, 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20 स्टूडेंट ये और 5 ये, तो 20 प्लस 5 है ना, ये तो सिंपल है, 300 अपॉन के 25
ये हो गया 1800 अपॉन के 25, देन दिस इज 72. ऑप्शन ए इज करेक्ट. A student scored a average of 60 marks in 8 subjects. If the average of the 5 subject is 60 and the average of the last 5 subject is 70, what is the average marks obtained in the 4th and 5th subject? ठीक, ये तो उसी तरह का हो गया ना ये वाला कि कितने हैं 8 सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 तो ये आ गए 1 2 3 4 5 और 5 ये आ गए 1 2 3 4 5. तो ये 4th और 5th ये कॉमन हो गया ना. तो यहाँ पर N1 5 और N2 भी 5, ये फर्स्ट 5 ये लास्ट 5 है ना. और एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मीन्स A1 कितना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 स्टूडेंट इज 60 और एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज नहीं हाँ ठीक लास्ट 5 इज 70. ठीक है. अच्छा और क्या है, अब कॉमन वाला देख लीजिए. अच्छा टोटल कितना है 60 मार्क्स 8 स्टूडेंट, तो N कितना है 8 और A कितना है 60. ठीक है भाई. तो N कॉमन 2 स्टूडेंट रह गए 4th एंड 5th और A कॉमन हमको फाइंड करना है. तो इस हिसाब से A कॉमन सॉरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N कॉमन A कॉमन प्लस N कंप्लीट A कंप्लीट इक्वल्स टू N1 A1 प्लस ये मैं यहाँ से ऐसे कर लूँ N2 A2. ये वैल्यू हमें निकालनी है. N2 तो 2 है, A कॉमन का हमें वैल्यू निकालनी है. फाइंड N8 और A है 60. ठीक है. इक्वल्स टू N1 5 एंड A है 60, A1 भी 60, N2 5 और A2 है 70. सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा सा ऊपर ले लो. ठीक है जी. अब ये उधर ले जाओ. ट्वाइस ऑफ A कॉमन, ये हो गया जी 30 मीन्स 300, ये हो गया 35 मीन्स 350 और -48, ये हो गया जी 650 माइनस 480. सो दिस बिकम 07 एंड 1 071. तो एवरेज ऑफ कॉमन नंबर मीन्स 4th एंड 5th कितना हो जाएगा 8 और 5. यही एवरेज, यही आंसर होगा है ना. ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी 85. नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 17 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूड एंड 16 इज इंक्लूड. ठीक है. द एवरेज बिकम 16. एवरेज में कितने का फर्क पड़ गया भैया 1 का. ठीक. तो देखो हमने पहले कहा था कि एक्सक्लूड और इंक्लूड का डिफरेंस, हमने मान लिया एक्सक्लूड नंबर कितना है x है, तो x में से ये x माइनस होगा है ना, और ये हमारा 16 प्लस होगा. ठीक, यही तो होगा. और इसमें हम नंबर ऑफ ये 9 करते हैं. ये आप ऐसे करिए, ऐसे आप कंफ्यूज ही होंगे. मुझे थोड़ा ये भी देखना है कि आप कंफ्यूज ना हो. ऐसे जल्दी तो हो जाएगा लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा. खैर आप ऐसे ही करिए बस कि एवरेज कितना हो गया देखिए, सॉरी 70 इंटू 9 है ना पहला एवरेज. इसमें से 1 नंबर एक्सक्लूड कर दिया मीन्स x हमने माइनस कर दिया और 16 हमने इसमें प्लस कर दिया. ठीक है. तो ये अब कितना होना चाहिए, नंबर तो 9 के 9 ही रहे लेकिन एवरेज 16 हो गया है ना, इतने के इक्वल हो जाना चाहिए. तो दिस बिकम 153 प्लस 16 तो यहाँ है ही, इसको इधर ले आइए, ये हो गया 144 और x को इधर ले जाइए, बस हो गया काम. ये कितना हुआ 16 9, ये 6, ये 1 माइनस 144 इज इक्वल टू x. सो दिस बिकम 25 इक्वल टू x. तो ये जो एक्सक्लूड नंबर था वो कितना था 25 था. ठीक है.
अच्छा, अब मैं जो कह रहा था कि देखिए एवरेज में कितना फ़र्क आया, एक का जब एवरेज में फ़र्क आया तो टोटल कितने का, क्योंकि 9 नंबर हैं तो एवरेज में जो डिफरेंस है उसमें नंबर का कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ गया 9। ठीक है, अब ये जो होगा ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा कि x माइनस 16 इज इक्वल टू होगा जी 9। तो x कितना होगा 9 और 16 इधर आया तो ये होगा जी x की वैल्यू। ये है कहानी, ये भी 25। मैं इसको बताना चाह रहा था लेकिन ये भी कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, आप इसे ही करना। ये सिंपल है, सारे एवरेज में यही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 6 men is 32 years and एवरेज एज ऑफ 8 women is 29 years. What is the एवरेज एज ऑफ द ग्रुप? ये तो सिंपल ही है बिल्कुल। देखिए एवरेज एज ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा, एवरेज एज ऑफ, लिख देता हूँ कभी कभी, है ना, आपको कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लेंगे 6 इंटू 32 प्लस 8 वुमेन इंटू 29 डिवाइडेड बाई 6 मैन और 8 वुमेन। कर दीजिए कैलकुलेशन, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 90 और 8 9 जा 72 और 8 2 जा 16 और 7 23 डिवाइडेड बाई 14। कर दीजिए डिवाइड, 2 2 4 9 और 3 12, 1 और 3 और 1 4 14। देखिए कैलकुलेशन तो अगर आपको बैंक में नौकरी करनी है तो आपकी फास्ट होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। 3 टाइम चला गया, 4 में नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगाया, 40 हो गया, 42 टाइम फिर 8, देखो जरा 5 कुछ ऐसा आएगा, कितना आ रहा है आंसर देखिए जरा, 30 तो नहीं है, 30.29 इसी यही आ गया, ये क्योंकि 5 और होगा इसमें तो ये 29 हो जाएगा, 30.29 ईयर्स, ये ऑप्शन हो गया। कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ही आएगी भाई। अच्छा अब इसको यहाँ रख दो। द एवरेज वेट ऑफ 9% इज 45 kg, when 1% वेट ऑफ 50 kg इज रिप्लेस्ड बाई 70 kg। 50 kg का बाहर किया, रिप्लेस किया किसने, 70 का, तो इसके वेट में 20 प्लस और हो जाएंगे ना। द न्यू एवरेज, चलो देखते हैं न्यू एवरेज, देखें यही हो जाएगा, न्यू एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 45, ठीक है, इसमें से रिप्लेस हुआ मीन्स एक्सक्लूड हुआ ये वाला और प्लस हो गया ये वाला, डिवाइडेड बाई 9, तो सिंपल ही हो गया। थोड़ा यहाँ स्पेस कर ही दें भाई, क्यों, कितना हो जाएगा 9 इंटू 45, नहीं ये क्या लिख दिया मैंने, 9 इंटू 45 25 का होता है ये तो, 9 5 जा, अरे यार 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 40 प्लस 20 अपॉन के 9, दिस बिकम 4 2 5 अपॉन के 9, सो 9 4 जा 36, 6 बच गए, 9 7 आई जी ये क्या कर दिया, अच्छा एवरेज निकालना, ठीक है, 9 7 जा 63, फिर बच गया 2.9, 2 जा 8 2 जा 8 ऐसे ही चलता जाएगा। अच्छा अब ये क्या पूछा, इंक्रीज पूछ रहा है, कितना इंक्रीज हुआ, तो 47.22 में से माइनस कर दिया 45, तो ये हो गया 2.22, ठीक है। अच्छा एक शॉर्ट तरीका ये भी था इसका कि इंक्रीज इन एवरेज इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन वेट डिवाइडेड बाई नंबर्स। इंक्रीमेंट वेट में कितना हुआ था 20, नंबर कितना था 9, 9 2 जा 18.22, ये भी कर सकते थे आप, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।